हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से सौगात मोदी की किट जो बढ़ रही है इस वक्त हमारे मुसलमान बहन भाइयों को, उनकी अच्छी पहले अच्छी बात है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और इससे उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और उन लोगों को इससे मदद भी मिलेगी। जी। तो ये अगर माना जाए कि जिस तरह से ईद मिलन के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, तो उसमें किस तरह का एक मैसेज भी आना चाहिए? देखिए, ईद मिलन के प्रोग्राम जैसे होते हैं तो हम यही चाहेंगे कि हमारे मोदी साहब की तरफ से ये अपने सांसदों को और विधायकों को एक तरह से डायरेक्शन होना चाहिए कि वो ईद मिलन के प्रोग्राम भी करें और हुँ। मुसलमानों को उसमें बुलाएं, मुसलमान शरीक होंगे। हुँ। ईद किट में 32 लाख किट शामिल हैं। क्या माना जाए कि उसमें आप क्या कम है या इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी क्या? ये उनके हिसाब से 32 लाख है। अब जैसे उन्होंने उसको सोचा होगा या समझा होगा कि कितनी ज़रूरत है, वैसे मुल्क में ज़रूरत तो ज़्यादा है। अब ये हुँ। उनके पार्टी की बजट की तरफ से है कि उन्होंने 32 लाख क्यों चुनी। जिस तरह से मोदी सौगात दी गई है, इसके अलावा आपका कुछ हुकूमत से मुतालबा? बस हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर जैसे कि अचानक से ये एक किट की सौगात हुई है कि कुछ काम फिर मुसलमानों के लिए ऐसे भी होना चाहिए कि जैसे उनके बच्चों के लिए तालीम है, नौकरी है और उनकी हेल्थ है, उस तरफ भी ध्यान जाए तो भी बेहतर होगा। देखिए, बिहार का ये बहुत अच्छा फैसला है कि वो सौगात मोदी के तौर पर ईद पर मुसलमानों को तोहफे दे रही है और अच्छी मुहिम का या अच्छे फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ और खाली खैर मकदम ही नहीं करता हूँ, मैं सियासी लोगों से ये कहूँगा कि इसमें कोई राजनीति न करें, बल्कि मैं तमाम प्रदेशों की सरकारों से ये अपील करूंगा कि बिहार गवर्नमेंट की तर्ज के ऊपर सौगात मोदी जहां जहां भी भाजपा की गवर्नमेंट है वहां पर जो की सरकारें जो हैं ईद के ऊपर जो है गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी दे। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं और इस पर हर्ष व्यक्त करता हूं और सियासी लोगों से यह अपील करता हूं कि गंदी सियासत करके मुसलमानों का कोई नुकसान ना कराएं। अच्छा। तो इस तरह की क्या माना जाए कि एक राजनीतिक स्टैंड है या मतलब एक हर अच्छी चीज को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, एक अच्छा फैसला है और मैं इस अच्छे फैसले का खैर मकदम करता हूं और हर अच्छे फैसले को सियासी लोगों को भी खैर मकदम करना चाहिए। देखिए, वो देश के हमारे वजीर आज़म हैं और अगर वो 32 लाख किटें मुसलमानों को देने जा रहे हैं तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि आप देश के वजीर आज़म हैं, आप ये बात देखिए कि देश के अंदर कोई आपातकाल की स्थिति तो है नहीं जो 32 लाख किटें दे रहे हैं। हाँ, अगर इन 32 लाख लोगों को किटें देने के बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 लाख मुसलमानों को अगर देश में नौकरियां दे देते तो उसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। 32 लाख किटों को इतना अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जो 2 लाख नौकरियों का मैसेज जाता। और आज देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, मुसलमान हर जगह अमन व अमान, भाईचारा, प्यार मोहब्बत के साथ रहने की बात कर रहा है। हर आदमी के साथ प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब और प्यार का बर्तावा कर रहा है, मगर जगह जगह उसके साथ किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, किस तरह के उसके साथ मारपीटें हो रही हैं, इस बात को भी हमारे प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक कांग्रेस लागू नहीं कर पाई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लागू कर दे। जिस तरह से 32 लाख किट बांटी जा रही है वजीर आजम की तरफ से, तो माना जाए मुसलमानों को दिल जीतने का काम करेंगे? भाई देखिए, हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में आप राशन देंगे, कब तक देंगे? अगर आप उन्हें रोजगार देंगे तो रोजगार से अपने पैरों के ऊपर खड़े होंगे तो आपका 80 करोड़ का राशन बचेगा। वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना आप कमाएंगे और अपने बच्चों का पेट खुद पालेंगे, वो आपके राशन पे नहीं पलेंगे। फिर आप तो रोजगार देने की बात कीजिए।